हेलो सोल फैमिली एंड आज हम एक लव रीडिंग करेंगे जिसमें हम सिंपली गो विद द फ्लो एनर्जी को फॉलो करेंगे और जो आएगा हम उसको कवर अप करेंगे। तो आप अभी जब तक मैं सफ़ल कर रही हूँ आप अपने पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई क्लैरिटी मांग सकते हो फ्रॉम यूनिवर्स, प्रे कर सकते हो, कुछ भी। ओके, लाइक मेडिटेट कर सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ मतलब इजीली फ्लो करे। ओके, लेट्स बिगिन। ब्यूटीफुल, मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज, ओ माय गॉड। तो एक कार्ड नीचे गिर गया था और वो कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि जो भी रिलेशनशिप में मैस्कुलिन एनर्जी में है वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी हद तक ना फिक्सेटेड, मतलब किसी एक चीज़ पे जैसे फिक्स हो गए हैं, कुछ करना है तो करना है, ठीक है, उस टाइप की एनर्जी में लग रहे हैं। अब ये मैस्कुलिन एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, सो टेक इट एज इट रेजोनेट। ऐसा लग रहा है जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है वो एकदम फिक्स है अपनी चीज़ों पे, ठीक है, उसे जो चाहिए, उसे जो उसने जो प्लान किया है, इट वोंट, मतलब मुझे यहाँ पे ना एनर्जी ऐसी दिख रही है कि बटरफ्लाई ना, जैसे आप देख सकते हो कि कार्ड में पीछे एक स्टोन का वॉल लगा हुआ है और उस पर बटरफ्लाई कार्व की गई है। ऐसा लग रहा है ना दे डोंट केयर अबाउट मच कि आप यूनिवर्सल साइन पे ज़्यादा ट्रस्ट करो, ये वो। उनका ना काफ़ी अलग वे से सोचना है, काफ़ी ज़्यादा यू नो कैप्रिकॉर्न एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पिक हो रही है, बेसिकली कैप्रिकॉर्न। और देखते हैं। स्ट्रेंथ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने आप को ना प्रिपेयर कर रहा है। यहाँ पे कोई एक ऐसा देखो, मैं यहाँ इस रीडिंग में पर्सन ए और पर्सन बी करके बताऊँगी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप पर्सन ए हो या बी हो, ठीक है। तो पहली एनर्जी मुझे ये पिक हो रही है कि पर्सन ए है जो बहुत ज़्यादा ये कैप्रिकॉर्न वाली एनर्जी, ये जो मैंने बताया अभी, और एक पर्सन बी है जो किसी चीज़ के लिए ना प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। ये आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं। प्रिपेयर होने का मतलब ना, जैसे आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए ये आपके लव लाइफ से, मतलब ये ओवरऑल आपके लिए, जैसे आपको ना अपग्रेड किया जा रहा है बाय द डिवाइन। आप अपने फियर्स को मास्टर कर पा रहे हो, आप उन चीज़ों से डील कर पा रहे हो जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते थे, और इट इज़ गोइंग स्मूथली। सो यूनिवर्स इज़ लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप इट अप। ये नॉर्मल मैसेज था। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ना ऐसे एनर्जीज़ में देखते हो। ओके, जजमेंट इन रिवर्स। कुछ कार्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उसका मीनिंग। मेरा यहाँ पूरा ध्यान ना ये जजमेंट के झंडे पे जा रहा है। क्या आना चाहता है यूनिवर्स? प्लीज़ गाइड अस। ओके, ओ माय गॉड। ये आपके जो भी पर्सन है ना, उनको सिचुएशन को अच्छे से डील करने नहीं आता है, सच में। आई कैन पिक द एनर्जीज। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये आ रहा है कि वो पर्सन, ठीक है, पर्सन ए, कैप्रिकॉन वाले, मुझे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ये कैप्रिकॉन एनर्जी ना ये वाली आपके पर्सन की ही लग रही है जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, बट वाइस वर्सा हो सकता है कुछ केसेस में, बट मेजॉरिटी के लिए यही लग रहा है। जैसे एक चीज़ है जिसके पीछे वो पड़े हुए हैं, और अब अगर वो नहीं भी हो रही, मतलब डिवाइन कह रहा है कि तुम इस तरीके से नहीं चल सकते,
या फिर यूनिवर्स उनको बता रहा है कि नो यू कांट लाइक डू इट लाइक दैट, फिर भी वो पर्सन उस पर स्टक है, फिर भी दैट पर्सन इज़ गोइंग ऑन। तो ये काफ़ी नेगेटिव वाइब वाली है कि मतलब बहुत ज़्यादा इमेच्योर या फिर ऐसा वाला, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ठीक है, इनकी लाइफ में अगर ये नो कांटेक्ट, मोस्ट ऑफ द नो कांटेक्ट सिचुएशन ही लग रहा है, तो इनकी लाइफ में ना कुछ भी सही नहीं चल रहा। ये अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा रहे हैं, एक प्रॉपर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को ये गंवाए जा रहे हैं, या फिर उन्होंने रिसेंट में गंवाया है। और आपके केस में ये पूरा अपोजिट है, आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कर रहे हो। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई बहुत ज़्यादा अपने चीज़ें प्रोजेक्ट करता है किसी पे। ये आपके पर्सन की एनर्जी ही लग रही है मुझे कि वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते थे आप पे अपने बिलीव्स की, नहीं ऐसा है तो ऐसा ही है, तुम गलत हो मैं ही सही हूँ, इस टाइप की एनर्जी। बहुत नेगेटिव एनर्जी, बहुत इमेच्योर एनर्जी है सच में, बहुत स्टूपिड मुझे ऐसे लोग लगते हैं। इन्हें आपसे रिलेटेड ना बार बार पोंग किया जा रहा है। पोंग का मतलब आपसे रिलेटेड आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा यूनिवर्स ना, मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ करके ना वो आपसे रिलेटेड उनको जैसे रियलाइजेशन या फिर कुछ कुछ तो करवा रहे हैं आपसे रिलेटेड। आपको एज ए ना यूनिवर्स मीडियम वर्क कर रहे हैं इस पर्सन को आगे ढकेलने के लिए। यू आर द मीडियम फॉर यूनिवर्स। यस, हेलो स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल आवर व्यूअर्स, उन्हें क्या जानना चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए, प्लीज़ गाइड मी। ओके, हैंग्ड मैन। अगर आपका ये क्वेश्चन था किसी का कि क्या ये पर्सन चेंज हुए हैं, तो आंसर है कि ना तो ये पर्सन चेंज हुए हैं और ना ही पुराने वाले हैं, मतलब बीच में इनकी कुछ चल रही है। ठीक है, बीच में, बीच वाले फेज़ में है अभी। कांट से द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि अभी ये थोड़ा कदम दूर है अपनी एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। बट ये पर्सन पुराने वाले में भी नहीं है और न्यू वाले में भी नहीं है, और उस टाइप के एनर्जीज़ में है। ठीक है, ओ माय गॉड, ठीक है ठीक है। ओके, वी गॉट द लवर्स कार्ड यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर ना एक सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइन है, और यहाँ पे दो कपल्स हैं जो कि destined टू बी लाइक टू कपल्स आई एम बेसिकली सीइंग। आप दोनों को ना देखो, द लवर्स कार्ड में यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा कि कोई कंफर्मेशन है कि नहीं। अगर आपने पूछा कि मतलब मैं ये कंफर्म करके नहीं बताऊँगी आपको, ये आपका इंट्यूशन बताएगा कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, क्या है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये एनर्जी अभी राइट नाउ की दिख रही है कि आप दोनों अभी भी कनेक्टेड हो, ठीक है, स्पिरिचुअल रेल्म में। और हायर पावर्स ने आप दोनों को अभी कनेक्टेड रखा है, ऑन द सेम स्पेस रखा है, क्योंकि अभी भी अनफिनिश्ड कर्मा है, चाहे वो फिज़िकल का हो या फिर एनर्जेटिक लेवल का हो। ठीक है, देयर आर समथिंग जो जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके पर्सन के थ्रू आप में चेंज आए और आपके थ्रू आपके पर्सन में आए। ठीक है, तो यूनिवर्स आप दोनों को एज अ मीडियम बना रहे हैं एक दूसरे के ग्रोथ के लिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नंबर 6 और नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, कार्ड्स बहुत ज़्यादा ना नीचे गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गिरने वाला है या फिर कुछ मिलने वाला है ऊपर से, जैसे कुछ जैसे पेड़ से निकल गिरता है ना। तो यस, बेसिकली मुझे यहाँ पे ये चैनल हो रहा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है, अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, और इन्हें ना मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है आपसे रिलेटेड। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या।
मुझे ये भी पिक हो रहा है कि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा लाइक ही और शी इज़ लाइक आपके पर्सन जो भी हैं, ऐसा है कि कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं ये इधर तो नहीं है, उधर तो नहीं है, ऐसा। काफ़ी खूबसूरती से यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है कि कैसे ये दोनों पर्सन जो हैं उनके मूड्स जो हैं वो इनर और आउटर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बाहर से ये पर्सन दिखाएगा कि ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि हाँ, मतलब बाहर से भी थोड़ा बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बाहर से एकदम ही कुछ समझ में ना आए, ब्लैंक स्लेट जैसा, और अंदर वो कम चल रहा, थोड़ा बहुत बाहर से भी दिखा रहे होंगे, लेकिन अंदर दिस पर्सन इज़ ऑल ऑल ना, मतलब पूरा डिस्टर्ब मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे भी गिरने की एनर्जी है, जैसा मैंने बोला कि फॉल एनर्जी है। इनके पास चीज़ें हैं करने को, ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट इस पर्सन ने आपको चूज़ किया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि मोर लाइक ये पर्सन आपको बाकी चीज़ों से लाइक मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, जैसे ये वॉन्ड जो है यहाँ पे, दिस इज़ यू, जो ये पकड़ा हुआ है, और ये इट इज़ लाइक कि ये आपको सबसे लाइक छुपा के ऐसे यहाँ पे रखे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, या फिर ऐसी वाइब है कि कहीं कि नहीं इसके साथ नहीं रहना, इसके साथ तुम मेरे साथ रहोगी, ऐसा ऐसा टाइप का। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इवन आई कैन नॉट, मतलब ये रीडिंग ना मुझे बहुत ज़्यादा फ्लो में नहीं दिख रही, काफ़ी ज़्यादा मून कार्ड भी आ गया यहाँ पे, वो भी मुझे मून कार्ड से भी, मैं ये नहीं कह रही मून कार्ड को मैं नेगेटिव लेती हूँ, लेकिन मून कार्ड को इस रीडिंग, इस एनर्जी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ऐसा है कि इमोशंस को समझ में ही नहीं आ रहा, इमोशंस समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। स्कॉर्पियो एनर्जी, कैंसर एनर्जी और कैप्रिकॉर्न एनर्जी प्रोमिनेंट आपके पर्सन के। इनको जैसे कुछ चीज़ें लेट गो करने में प्रॉब्लम हो रही हैं, ये लेट गो नहीं करना चाहते, बट इनको लेट गो करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। यूनिवर्स, समथिंग एल्स। अभी कुछ जाके थोड़ा मुझे पॉजिटिव एनर्जी आई है, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव ट्रेड भी डिस्कस कर लेते हैं आपके पर्सन के। तो मुझे एनर्जीज़ अभी राइट नाउ की यही लग रही हैं कि जैसे ये आपको हुस्न की परी या फिर हुस्न का पहरा मानते हैं, तो ये थोड़ा अजीब अजीब नहीं है, थोड़ा फ़नी है। और हाँ बिल्कुल, मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है, जैसे वो आपको ना फुलफ़िल्ड समझते हैं कि आप बहुत फुलफ़िल्ड हो, आपके पास सारी चीज़ें हैं और आप हर चीज़ को डोमिनेट कर पाते हो हर चीज़ से। मतलब आप अपनी लाइफ में, आपको ना वो ना बहुत स्पिरिचुअल तरीके से देखते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअली हो और आप पूरे एकदम फुलफ़िल्ड हो, ठीक है। और अंदर ही अंदर वो आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, भले ही शो ना करते हो, बट दैट पर्सन रियली एडमायर्स यू। ओ माय गॉड, कार्ड्स बहुत फिसल रहे हैं, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड, ओ माय गॉड, तो अनएक्सपेक्टेड ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी चेंज हो सकती है, ठीक है, कुछ भी चेंज। सो गाइस बी कॉशियस, ओके। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया था, किंग ऑफ सोर्ड्स भी है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। मिररिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने बोला यहाँ पे लवर्स कार्ड भी है, किंग और क्वीन सोर्ड्स आपका रिवर्स में आया, उनका स्ट्रेट में आया है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स ना मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, जैसे आप अपने आप को
अपने मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंटेलेक्ट को मैटर मतलब उतना ज़्यादा नहीं देते हो, बट बहुत बैलेंस है, इमोशन भी है और हर चीज़ समझना भी है, मतलब आपका काफ़ी अच्छी एनर्जी है ओवरऑल। और वहाँ नीचे एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, जो कि ये शो करती है कि बहुत ज़्यादा फायरी तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए, या फिर आप ये पर्सन बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से सामने आए अगर नो कांटेक्ट है तो, या फिर बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए ऐसा वैसा इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, या फिर आप दोनों से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ। तो इसके लिए आपको पैनिक नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिव ही होगा कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा, बट आपको ना थोड़ा ग्राउंड रहना है, ताकि जो भी सिचुएशन हो आप उसको अपने फुल पोटेंशियल से डील कर पाओ, ना कि पैनिक होके या जल्दबाजी में, या फिर पैटर्न ही रिपीट कर दो। नीचे वहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड गिरा है, तो मैं उसे बाद में लेने जाऊँगी। ओ माय गॉड। ओके, तो ये पर्सन ना आपको आपको डेफिनेटली ये पर्सन आपको मतलब मानते हैं, ठीक है, कि आप ही उनके लाइक ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, ये मानते हैं ये पर्सन, यस। और उधर एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, ऐसा लग रहा है जैसे वो अब ना सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का लग रहा है, मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स से, जैसा अगर आपने उन्हें कभी कहा होगा, या फिर अगर आप चाहते थे कि काश ये पर्सन ऐसा हो ऐसा हो, तो अब वो चेंज उनके अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है, और वो जैसा चाहते थे आपको, आपके अंदर वैसा बेस्ट सेल्फ का वो मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिररिंग चीज़ें हैं, सो बहुत मिररिंग है, और काफ़ी ज़्यादा किंग क्वीन एंड टू ऑफ कप्स यहाँ पे है, मून कार्ड है, लवर्स है, वर्ल्ड कार्ड है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेजर अरकानाज हैं। ऐसा लग रहा है ये सारी चीज़ें ना भगवान ने काफ़ी क्लियरली विजिबल आपको कराया है, और मुझे ये भी पॉसिबली लग रहा है कि पोटेंशियल है, ओके पोटेंशियल है, बट यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर मैं ऐसा कह रही हूँ कि पोटेंशियल है तो आप उनके पास चले जाओ, ऐसा वैसा नहीं। आपको थोड़ा सा अपने पावर में रहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी आपके लिए आया था स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में। तो यहाँ डेफिनेटली वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आपको अपने अनएक्सपेक्टेड या फिर कुछ भी ऐसा फेस करना पड़ जाए जो आपके पैटर्न से टोटल अपोजिट हो, ठीक है। तो बी केयरफुल, बी वाइज, एंड मैं इस कार्ड को रख लेती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब अभी आपके पर्सन थोड़े बहुत चेंज होना स्टार्ट होंगे। पेज ऑफ कप्स, काफ़ी यंग लुकिंग पर्सन आपके हो सकते हैं, या फिर मुझे यहाँ पे काफ़ी एडमायरेशन और अडोरेबल एनर्जी आ रही है। फिशेस, अगर आप पाइसीज़ हैं या फिर आपका कोई वाटर साइन है, ठीक है, तो बहुत एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट पेज ऑफ कप्स है तो मतलब इमोशंस है, लेकिन उतने बेस्ट वे में इमोशंस नहीं है, मतलब अभी आप इनके साथ कांटेक्ट में ना हो तो ही बेटर है, ठीक है। तो अभी के लिए तो यूनियन पॉसिबल उतना नहीं है, अगर हो भी जाता है कांटेक्ट में तो उतना कुछ खास चेंजेस नहीं आए हुए हैं आपके पर्सन में। यस, मैंने बोला ना, अभी भी पास्ट की चीज़ें ये अपने साथ कैरी किए हुए हैं, अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा ना अपने बैक एंड फोर्थ जो होता है ना, कि जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं आपकी लाइफ से, ऑन एंड ऑफ, गोस्टिंग, इन सब चीज़ों में ये अभी भी फंसा हुआ है पर्सन जो भी है, और आएंगे भी अगर दूसरी। ओ माय गॉड। तो यहाँ पे क्रेज़ी रीडिंग, ओके, मतलब मून आया, सन आया, लवर्स आया।
तो अगर बहुत ज़्यादा यू आर लाइक पज़ल पीस टुगेदर, ठीक है, यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ना आप दोनों पज़ल पीस की तरह हो, कि आप सन, ये मून है, और किंग क्वीन, यू नो, लाइक लवर्स एंड टू ऑफ कप्स। डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ट्विन फ्लेम वाइब्स है, तो हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। बट या यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है बाय यू, आपसे ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, ठीक है, इन अ डार्क वे, मतलब नेगेटिव वे, शैडो साइड में आपसे ये बहुत अफेक्टेड है, आपसे रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप ओवरऑल से रिलेटेड। और इन सारी चीज़ों को जब तक ये पर्सन छोड़ नहीं देता तब तक इसके अंदर ज़्यादा कोई चेंजेस आ ही नहीं सकते, और ना ही आप लोगों का परफेक्ट यूनियन हो सकता है, ठीक है। मून है, सन है, लवर्स है, सब है, ठीक है, पोटेंशियल बहुत हाई है, बट मेजर पे मेजर अरकानास आ रहे हैं। द आंसर इज़ क्लियर गाइस, आंसर इज़ क्लियर कि अपने आप को बैलेंस करो आप, ठीक है, आप अपने आप को बैलेंस करो एंड बी द कैटलिस्ट। मुझे अभी यही मैसेज आ रहा है, बी द कैटलिस्ट। ये पर्सन थोड़ा सा बिहेव करें, हो सकता है अगर नो कांटेक्ट है तो आपके पास आए और जिद करें कि नहीं, मेरे से बात करो, बात करो, बात करो, ये नहीं है, ये है, वो है, हम दोनों सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, बट यू हैव टू बी इन बैलेंस्ड और कैटलिस्ट पोजिशन। कैटलिस्ट कौन होते हैं? यू नो हु द कैटलिस्ट इज़? कैटलिस्ट वो होते हैं जो समझते हैं कि क्या पर्सन के लिए, क्या किसी के लिए सही है, क्या गलत है, और फिर वो वही फैसला लेते हैं। जस्टिस कार्ड यही तो है, सही और गलत की पहचान और फिर वही करना जो सही हो, जो बेटर हो। एंड यू आर इन दिस पोजीशन, जस्टिस के पोजीशन में, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना है, ठीक है, और इस पर्सन के ही सेक में, मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन ग्रो करे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रूडनेस दिखानी पड़ सकती है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच गॉड। अब हम ओवरऑल थोड़ा बहुत फीलिंग्स की बात कर लेते हैं। ये पर्सन ना आपको एज अ देखते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ना ऐसी चीज़ें बोल देते हो या फिर ऐसी एनर्जी आप कैरी करते हो जिससे वो ना एकदम मतलब पर्दाफाश हो जाते हैं, ठीक है, आपने कुछ ऐसा बोला होगा। मुझे यहाँ पे ओल्ड चैट्स या फिर ओल्ड चीज़ों को मतलब ये रिविज़िट कर रहे हैं, जहाँ पे आप अलग अलग तरीके से बोल रहे थे, या फिर मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम में, जैसे 1-2 महीने पहले, 1 महीने पहले, फिर एकदम स्टार्ट में, ऐसे करके उन सारी चीज़ों को ये पर्सन बहुत ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि कैसे आप एक टाइम पे रेडी थे, उनका ये थॉट है, ठीक है, कि कैसे आप एक टाइम पे उनके लिए रेडी थे, कि बहुत कि वो आप चाहते थे कि ये चीज़ इम्प्रूव हो और आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़े, आप इनके में इन्वेस्ट करने को तैयार थे, लेकिन अब वो चीज़ एकदम ख़त्म हो गई है, आप अब ऐसे एनर्जी में हो ही नहीं। उनके लिए ना आपकी एनर्जी बहुत ब्लैंक ब्लैंक सी है, मतलब वो आपकी ना करंट एनर्जी फील कर ही नहीं पा रहे हैं। कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपको मतलब कि आप करंट में क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, ये सब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली पिक नहीं कर पा रहे हैं, सोचते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे सन, मून, लवर्स, ये हम उन्हीं की एनर्जी पिक कर रहे थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर टेलीपैथिक मैसेजेस नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा साइंस भेजना, और आप दोनों बंधे हुए हो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ से एक दूसरे के साथ, ठीक है, और इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा डेप्थ में आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर या फिर समय आपको समझाएगा
कि ये एक्चुअली में है क्या और आपको एक्चुअली में करना क्या चाहिए। और ये अलोन, ये रिलेशनशिप बहुत आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा सोर्स बन सकती है, ठीक है। सो इट इज़ लाइक एन अपॉर्चुनिटी। ये केवल लव रीडिंग ही नहीं है, ये आपकी ग्रोथ से भी बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है। आई एम सॉरी मैंने उतना ज़्यादा फीलिंग्स की बात नहीं की, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल थी क्योंकि एनर्जी मुझे वैसे पिकअप हो रही थी। बहुत नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन की अभी। वो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और ऐसा वो सेफ स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ओ माय गॉड, चैरियट इन रिवर्स, फिर से मेजर आर्काना आया लेकिन रिवर्स में आया। ग्रोथ रुकी हुई है आपके पर्सन की, ठीक है, रुक गई है, जैसे पहिया ही रुक गया है। और अभी नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, लेकिन जल्दी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। इधर हाई चांसेस है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें या फिर कांटेक्ट किया भी होगा उन्होंने। आपके पास ना जैसे एक छड़ी है जिससे आप सिचुएशंस को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। मतलब आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अगर ये आपसे बात करेंगे या फिर आपसे कुछ करते हैं तो आप हो सकता है उनको कुछ गाइडेंस या फिर कुछ ऐसा वैसा दो। सो गाइज प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन इन दिस मैटर, ठीक है। हेलो, सो वेलकम टू द सेकंड शिफ्ट। तो अब हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे कोई एडवाइस आती है या फिर कुछ भी एडिशनल में, ओके, अबाउट योर लव लाइफ। मुझे हमें मैसेज आ रहा है कि कोई खुश हो रहा है कि आप एक ओ माय गॉड, ठीक है, कोई खुश हो रहा है कि ये कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन कोई खुश हो रहा है। ये आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है या फिर आपकी तरफ कोई भी ऐसा हो सकता है जिसको आपने नहीं बताया हो कि आप लोग के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही। और यहाँ पे मैजिशियन आया है जहाँ पे डिवाइन खुद इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत हायर पावर्स है, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन की हायर सेल्फ जो भी है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और आपसे बहुत ज़्यादा ना कम्युनिकेट करती है और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड क्वाइट टेलीपैथिक कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पर ना आपको हर चीज़ सरेंडर करने को बोला जा रहा है कि कोई कुछ भी बोले, यू जस्ट काम डाउन एंड जस्ट सी कि हो क्या रहा है, ठीक है। आपके पर्सन कुछ भी करे ये वो, बस आपको देखना है, ऑब्ज़र्व करना है और बाकी सारी चीज़ें छोड़ देनी है हायर पावर्स पे। एक्शन वहाँ लो जहाँ आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, अपने करियर पे एक्शन लो, ठीक है। उन चीज़ों पे एक्शन मत लो जहाँ पे आपको दूसरों से इन्वॉल्व होना पड़े। मुझे यहाँ पे टोटल यही वाइब आ रही है। मोस्ट ऑफ द चीज़ों को ना गॉड कह रहे हैं कि आप मेरे पे सरेंडर कर दो, दैट्स इट। सो दिस इज़ इट गाइज। यस, क्वीन ऑफ कप्स, आपका हार्ट चक्रा, इमोशनल सेल्फ बहुत ज़्यादा रिप्लेनिश होगा। यहाँ पे बेबीज़ की भी एनर्जी है और काफ़ी ज़्यादा इनर चाइल्ड हीलिंग। और आपके पर्सन आपको क्वाइट नर्चरिंग तरीके से इन नियर फ्यूचर देखेंगे। और मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा न्यू लव जैसा पता नहीं क्यों सेंस नहीं हुआ। लेट्स चेक इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स। सो अभी तो नहीं है, ठीक है। अभी आपको इनके साथ ही, आपके ये जो पर्सन है इन्हीं के साथ थोड़ा बहुत अपने क्लियर करने पड़ेंगे। तो फ्यूचर में हो सकता है कि आप मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। या फिर अगर आप मूव ऑन कर भी चुके हो लेकिन स्टिल यू फील द टाई, तो डिवाइन पे छोड़ दो, ठीक है। यूनिवर्स इज़ लाइक सरेंडर टू मी, यू कैन सी। यहाँ पे मैजिशियन कार्ड आया है, ब्यूटीफुल, ओके। तो बस नॉर्मल सा सिंपल सा एडवाइस था। सो दिस वॉज इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे ईमेल करना पर्सनली, ठीक है। और मेरी रीडिंग यूजुअली बहुत बजट फ्रेंडली होती है और मैं कम प्राइस में ही करती हूँ। सो चेक आउट द प्राइस लिस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।